अब सैफ चाकू कांड में रोज नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। अब पुलिस की शुरुआती जांच में अब एक और चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आई है। अब यह पता चला है कि आरोपी शहजाद सदगुरु शरण बिल्डिंग की 8वीं मंजिल तक सीढ़ियों से पहुंचा था और इसके बाद हमलावर बिल्डिंग में लगे एक पाइप का इस्तेमाल करके 12वीं मंजिल पर चढ़ा और फिर बाथरूम की खिड़की के रास्ते सैफ और करीना के फ्लैट में घुस गया था। अब इसी दौरान उसको सैफ के बेटे जहांगीर की नानी ने देखा, जिसके बाद घर में शोर शराबा मचा। आवाज सुनकर जब सैफ अली खान नीचे कमरे में आए तो आरोपी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। अब सैफ केस में पकड़े गए आरोपी शहजाद से जुड़ा एक और चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ है। जांच में पता चला कि आरोपी शहजाद वारदात से पहले भी एक बार सैफ और करीना के घर जा चुका है। कुछ महीने पहले सैफ और करीना के घर पे एक पार्टी हुई थी। उस दौरान आरोपी शहजाद एक हाउसकीपिंग कंपनी के जरिए वहां पर काम करने के लिए पहुंचा था। शहजाद उसी दौरान बतौर हाउसकीपिंग स्टाफ सैफ और करीना के घर में गया था। जानकारी यह भी मिली कि आरोपी मोहम्मद शहजाद को ठाणे के होटल में नौकरी श्री ओम फैसिलिटी कंपनी के जरिए मिली थी, जिसमें अमित पांडे नाम का एक शख्स काम करता है। अमित पांडे ने ही आरोपी की हाउसकीपिंग की नौकरी लगवाई थी और इसी दौरान उसे सैफ करीना के घर जाने का मौका मिल गया था। इस दौरान उसने सैफ और करीना के घर को बारीकी से देखा और एक एक जानकारी उसने जुटाई। घर में कितने कमरे हैं, कहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बिल्डिंग में एंट्री और एग्जिट कैसे होता है, कौन से रास्ते कहां से निकलते हैं, तो उसे सब कुछ पता था इस बिल्डिंग के बारे में और घर के बारे में। अब सैफ पर हमला करने वाला आरोपी शहजाद कैसे पकड़ा गया, यह भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल मुंबई पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए घटना और उसके आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। इन तमाम फुटेज के जरिए स्कैनिंग शुरू हुई और इसी दौरान अंधेरी के डीएन नगर इलाके की एक सीसीटीवी फुटेज मिली, जिसमें मुंबई पुलिस के सामने 9 जनवरी की एक बाइक सवार डीएन नगर इलाके में एक व्यक्ति को ड्रॉप करता हुआ नजर आया। जब इसकी बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि बाइक से उतरने वाला व्यक्ति ही हमलावर था। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर और डिटेल निकाला और बाइक के मालिक को ट्रेस किया। और हमारे साथ दिनेश भी जुड़े हुए हैं। दिनेश, क्योंकि आप लीलावती में हैं तो इस वक्त बताइएगा कि फिलहाल सैफ अली खान की हालत कैसी है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो पूरी कहानी है इस आरोपी को पकड़ने की वो भी कम दिलचस्प नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल अब से कुछ देर बाद डॉक्टर्स की टीम जिस वार्ड में इस समय सैफ अली खान भर्ती है वहां जाएंगे, वहां उनकी मेडिकल जांच की जाएगी और इस जांच के बाद डॉक्टर जो डांगे हैं वो ये फैसला लेंगे कि क्या सैफ अली खान को आज ही डिस्चार्ज करना है या फिर उन्हें कुछ और दिन इस अस्पताल में रखना है। सर्जरी उनकी सफल रही है, लेकिन जो उनके शरीर पर 6 वार किए गए तो उन 6 में से 2 वार जो है वो काफी ज्यादा डीप थे और इस डीप जख्मों को भरने में हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है। तो डॉक्टर्स मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर तय करेंगे कि कब उन्हें डिस्चार्ज करना है। दूसरी जो सवाल आपने पूछा, इसे अरेस्ट की कहानी, जिस दिन ये घटनाक्रम सामने आया उसके बाद मुंबई में जो सीसीटीवी नेटवर्क का जाल फैला हुआ उसके आधार पर जब पुलिस ने हर एक फुटेज को बड़ी बारीकी से देखना शुरू किया तो पहला क्लू उन्हें मिला डीएन नगर के सीसीटीवी फुटेज से। और जब उसे बाइक पे ड्रॉप किया जा रहा था, वो जो बाइक थी उस बाइक के नंबर के आधार पर मुंबई पुलिस वर्ली पहुंची, वर्ली का ठिकाना मिला। वर्ली में उसने जो है एक शॉपिंग की थी, उस शॉपिंग के विजुअल्स मिले, साथ ही में खाना खाया था, वहां पर जीपे से ट्रांजैक्शन किया था। बिल्कुल बिल्कुल नंबर को भी जो उन्होंने और इसी तरह से जैसे ही उसने डिजिटल पेमेंट किया उसके बाद ही उसके मोबाइल नंबर, उसको फिर नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस थाने पहुंची और आखिरकार वो गिरफ्त में आ गया।